नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। सूबे में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ने लगा है। एसकेएमसीएच में पटना एम्स से लौटे दूसरे मरीज का भी डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। 2 घंटे तक एसकेएमसीएच के ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन चला। इसके बाद उसे आईसीयू वार्ड में रखा गया है। मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित मरीज एसकेएमसीएच इलाके के निवासी देवेंद्र प्रसाद शाह का पुत्र मुकेश कुमार है। मुकेश कोरोना के साथ डायबिटीज का मरीज भी था। पिछले 2 सप्ताह से उसका इलाज पटना एम्स में चल रहा था। जांच के बाद उसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। इसके बाद पटना एम्स में जगह नहीं मिलने पर परिवार के लोगों ने एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। टीम में न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक कर्ण, सर्जन डॉक्टर बुरहानुद्दीन, डॉक्टर मृणालिनी रमन और ईएनटी सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार के साथ एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, जनरल डॉक्टर भारतेंदु कुमार, विजय भारद्वाज और डॉक्टर कृष्ण कुमार को शामिल करते हुए मरीज का तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला और उत्तर बिहार के एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस का दूसरा सफल ऑपरेशन रहा। एक दिन पहले भर्ती मधुबन के बांसुपट्टी के ब्लैक फंगस के मरीज स्नेहा चौधरी की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। अब तक एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के 4 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें 2 मरीज का ऑपरेशन हुआ है। एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए ओपीडी भी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सफल ऑपरेशन करने वाली डॉक्टरों की टीम को भी बधाई देते हुए बताया कि इससे अब पटना जाने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस को लेके भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक ओपीडी की व्यवस्था की गई, जिसमें ईएनटी मेडिसिन एवं अन्य डॉक्टर्स रहते हैं और वैसे लोग जिनको सस्पेक्ट है वहाँ जाकर के ओपीडी में अपना सलाह ले सकते हैं। इसके पश्चात जो वैसे पेशेंट जिनमें कि उनके जब चिन्हित हो जाता है कि उनमें ब्लैक फंगस या एज सच कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट या ऑपरेशन, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी कल किया गया है। आज भी एक प्लान था जो कि किया जा रहा होगा। तो ये लगातार यहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था के तहत ब्लैक फंगस का भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में यास तूफान के प्रभाव से पिछले 20 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। शहर के कई इलाकों और मोहल्लों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी लगा हुआ है। वहीं शहर में चक्रवात की सक्रियता और भारी जल जमाव को देख लोग डरे हुए हैं। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर नगर निगम के जल निकासी के तमाम दावों को हवा निकाल दी है। मुजफ्फरपुर शहर के कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां जल जमाव नहीं है। निचले इलाके में बारिश का पानी लोगों के घरों एवं दुकानों में प्रवेश कर गया है, जिससे शहर में हालत बेहद ही नारकीय हो गई है। लगातार हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर का मोती झील, जवाहरलाल रोड, कंपनी बाग रोड, कालीबाड़ी रोड, बनारस बैंक चौक, सुतापट्टी स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, कल्याणी, मिठनपुरा, आमगोला रोड, बटलर रोड समेत शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। जिन मोहल्लों में नालियों की उड़ाही हो चुकी है वहां भी पानी जमा हुआ है। वहीं अभी भी खराब मौसम को देखते हुए लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर और बारिश होगी तो शहर की हालत और बिगड़ सकते हैं। बिहार के कई जिलों के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर झमझमाती हुई बारिश हो रही है और ग्राउंड जीरो पर डे न्यूज़ की टीम उतरकर आपको तस्वीरें दिखा रही है। देखिए मोती झील में किस तरह से जल जमाव का पानी लग चुका है। यास तूफान का असर बीती रात से ही गजब का देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाका जो है मुजफ्फरपुर का, उसमें भारी नुकसान देखने को मिला। इस तूफान की वजह से कई घरों को अपने चपेट में ले लिया इस तूफान ने। डे न्यूज़ आपसे लगातार अपील कर रही है कि अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं रोड पर कोई भी लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है। एक भी पुलिस पदाधिकारी गश्ती में यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहे। सब लोग अपने अपने घर में हैं। तेज़ हवाओं के वजह से भारी नुकसान हुई है। जिला प्रशासन लगातार ये अलर्ट जारी करके लोगों को ये अपील कर रही है कि आप सुरक्षित रहें और घर में ही रहें।
बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो तूफान है काफ़ी खतरनाक साबित हुआ है। लगातार बैठकें जारी है जिला प्रशासन की, उनके द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि बेवजह आप घर से बाहर नहीं निकलें। अब बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम लगातार ये दावा कर रही थी कि जो बारिश से जल जमाव होगी उसे निपट लिया जाएगा। लगातार बैठकें की दौर जारी थी, लेकिन उन सब के बीच में ये तंग हकीकत देख सकते हैं आप नगर निगम का, किस तरह से जल जमाव की स्थिति है। नाला उगाही नहीं होने की वजह से घुटने भर से ऊपर जल जमाव की पानी लग चुकी है। कई दुकानों में पानी जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मोती झील, कल्याणी, जवाहरलाल रोड, स्टेशन रोड, सदर अस्पताल रोड, समाहरणालय, सभी जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और एक बार फिर से डे न्यूज़ आपसे अपील करती है कि भारी बारिश होने की वजह से और तेज़ हवा होने की वजह से आप घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दिखाने के बाद वीसी हम आपको नगर निगम द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो स्वास्थ्य केंद्र आप देख रहे हैं, ये पक्की सराय चौक स्थित नगर निगम द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्र है, जो बनने के बाद से आज तक कभी मरीजों के लिए तो नहीं खुला, लेकिन बकरियों के रखने का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बहलखाना स्थित स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां डॉक्टर RN शर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र को परित्यक्त सामान रखने के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर तिलक मैदान स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल की है, जो अतिक्रमण का शिकार हो रही है। अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत है, इसकी छत कभी भी गिर सकती है। पूरे इमारत की स्थिति जर्जर हो चुकी है, कमरे और बरामदे में कचरा पसरा हुआ है। पूरे मामले पर मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि जल्द ही निगम कर्मियों और नगर वासियों के लिए स्वास्थ्य केंद्र फिर से शुरू किया जाएगा। देखिए, ये आपने कोरोना काल में ज्वलंत मुद्दा उठाई है। हमने 2017 में जो बोर्ड संभाली थी, उस समय बहलखाना में एक अस्पताल हुआ करता था होम्योपैथी का। उसके डॉक्टर साहब न जाने कहाँ चले गए, क्या हुआ, वो मरणासन में चला गया। एक तिलक मैदान में हॉस्पिटल था, उसको इंजेक्शन हम लोग किया था और किसी कारणवश हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। अभी आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया है। हम लोग कल निगम खुलती है, चूँकि बंद है बुद्ध पूर्णिमा के चलते। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं शहरवासियों को। तो कल खुलता है, कल इस पर हम पत्राचार करेंगे और उसको खुलवाने का। लॉकडाउन और भारी बारिश के बीच चोरों ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात नगर थाना इलाके के 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पहली घटना कल्याणी दीवान रोड के बीच की है, जहां बेखौफ चोरों ने गृह शोभा नामक एक क्रोकरी दुकान का शटर उखाड़ कैश और कीमती स्टील के आइटम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए कैसे 3 चोर शटर उखाड़ कर अंदर प्रवेश करता है। चोरों का नजर सबसे पहले दुकान में लगे कैमरे पर पड़ता है, तो कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। दुकानदार राजीव रंजन की माने तो दुकान में रखे कैश और कीमती बर्तन की चोरी हुई है। सुबह में हम जब 4 बजे करीब हम उठे हैं। 4 बजे उठने के बाद लेटरिन बाथरूम होने के बाद हम अपने बिछावन पर दोबारा लेट गए और बाहर खिड़की से झांक के देखे तो हमको कुछ नहीं पता चला। लेकिन लेटने के बाद करीब 6 बजे के करीब में एक फ़ोन आया मेरे पास कि भैया आपका शटर खुला हुआ है, टूटा हुआ है। तब फिर हम अचानक उसके बाद उतर के नीचे गए। नीचे जाने के बाद देखते हैं क्या कि शटर मेरा पूरा खुला हुआ है, टूटा हुआ है। फिर हम तुरंत अपने लोगों को जुटाए, दुकानदार हमारे जुटने लगे और उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम वहाँ से उठ के फिर थाना गए। थाना जाने के बाद हमारे थोड़े आने के बाद वहाँ कहने के बाद थोड़ी देर के बाद ओम प्रकाश जी थाने से आए हमारे यहाँ। यहाँ आने के बाद उन्होंने वीडियो लिया बाहर से और अंदर भी आए। कैमरा में क्या देख रहे हैं? और हमने मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो रात में भी ऐसो एक वर्क करता है। नाइट विजन इसमें लगा हुआ है, जिसके कारण उसका हल्का हल्का चेहरा सब आया। क्या एक्टिविटी होता है? उसका एक्टिविटी है कि शटर को उखाड़ने के बाद वो अंदर आता है और सबसे पहला काम करता है कि उस कैमरे को टर्न कर देता है। एक कैमरे को टर्न करता है, दूसरे कैमरे की तरफ फिर बढ़ता है और दूसरे कैमरे को फिर तोड़ के वो गिरा देता है, जिसके कारण उसके बाद उसका फुटेज नहीं है।
और अभी तो मेरे गले में 5-7 हज़ार रुपया था, जो रुपया वो निकाल के ले गया। जो हम निकले बाहर तो 5-10 रुपया रेच की और तो 10 रुपया का नोट कुछ हमको मिला। सामान का क्या संभावना? सामान अभी हमारे यहाँ अभी 20 दिन से लॉकडाउन के कारण सामान का हम मिलान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम इसमें बता नहीं पा रहे हैं कितने का नुकसान हुआ। लेकिन हमारा बहुत भारी क्षति है, इसमें हमको पता ही नहीं चल रहा कि क्या ले गया, क्योंकि कैमरा उसके बाद बंद हो गया था। शहर के बीचों बीच चोरी हो जाना, कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल निशान खड़े होते हैं। शहर के बीचों बीच लॉकडाउन में गश्ती का नहीं होना, ये रात के 1:30 बजे करीब हुआ है कांड। भारी बारिश भी? हाँ, भारी बारिश थी और गड़गड़ाहट के साथ आवाज था, जिसके कारण हमको आवाज नहीं मिल पाया, जबकि हम इस दुकान के ठीक छत के ऊपर ही सोते हैं। और हम करीब 12 बजे रात तक हमने देखा है, जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तो 12 बजे रात में खिड़की से बारिश का छींटा आने लगा, तो हमने खिड़की को बंद कर दिया। बंद करने के कारण खिड़की भी बंद हो गई और आवाज़ बराबर रेगुलर धड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। तो अगल बगल में शटर, अगल बगल में जो बोर्ड सब है उसकी आवाज़ के कारण मैंने उस पर फिर ध्यान नहीं दिया और नींद आ गई और मैं सो गया। चोरी की दूसरी घटना सुतापट्टी की है, जहां चोरों ने श्री हनुमान टेक्सटाइल्स नामक कपड़ा दुकान का शटर उखाड़कर गला में रखे 58,000 कैश समेत 5 लाख रुपए की कीमत के कपड़े पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों के द्वारा दुकानदार को चोरी की सूचना दी गई। सूचना के बाद दुकानदार किशन कुमार अपने घर से भागे भागे दुकान पहुंचे, तब जाकर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि शहर में लगे सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। जैसे कि हमारी दुकान 4 तारीख को खुली थी, लॉकडाउन होने की वजह से 5 तारीख को मेरी दुकानें बंद थी। दुकान बंद होने से जो 4 तारीख के कुछ पैसा था सेलिंग का, वो हमारे गले में रखा हुआ था, लगभग 58,000 रुपया था। और मेरा तो चांदी का कुछ सिक्के थे जो हम लोग दिवाली पर पूजा करते हैं, वो सिक्का सब ले गया। कपड़ा की कुछ पार्सल आया हुआ था बाहर से, 5-6 पार्सल ले गया। और दुकान की रैक से कुछ कुर्ता के सिल्क के थान ले गया, बनारसी साड़ी का बंडल ले गया। कितना नुकसान है? लगभग 5-6 लाख का कपड़ा ले गया और 58,000 रुपया लगभग कैश था। और वो चांदी का कुछ सिक्के थे दिवाली पूजा के। तो जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमने सुबह में जो है खबर आई, कुछ लोगों ने खबर किया कि आपका 6 बजे कि दुकान का ताला जो है टूटा हुआ है। हमने आया, देखा कि शटर ऊंचा उठा हुआ है, सामान सब गायब है। कि जो गश्ती को लेकर क्या कहें? पुलिस गश्ती के चाहे हम लोग इन्फॉर्मेशन किया पुलिस को, उन्होंने आने में बहुत विलम्ब की और बहुत तरह की जो है माने परेशानी बताई कि अभी जो है वो निकले हुए गश्ती में, थोड़ी देर बाद जो है कि हम लोग आएंगे। इस वजह से हम लोग आधा घंटा और विलम्ब बर्दाश्त करना पड़ा। अभी लॉकडाउन है, चोरी हो जाना। अच्छा, चोरी होने के लिए पुलिस जो है दुकान खोलने पर जो है पाबंदी लगाती है और गश्ती जो है कुछ भी नहीं हो रही है और लापरवाही भी काफी हो रही है। जिले में कोरोना महामारी के बीच इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दिनों से चमकी बुखार से पीड़ित कई संदिग्ध बच्चों को गंभीर हालत में SKMCH में भर्ती किया गया है। चमकी बुखार से पीड़ित 2 और बच्चों में AES की पुष्टि हुई है, जिसका SKMCH के पीकू वार्ड में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पीकू वार्ड AES के 3 बच्चे भर्ती है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के 2 और वैशाली जिले के 1 बच्चा भर्ती है, जिसका फिलहाल SKMCH के पीकू वार्ड में इलाज चल रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहा है। वहीं अधिकारी हर शनिवार को अपने क्षेत्र में जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष अभी तक 22 बच्चों में AES की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 4 बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। देखिए, जिले में AES के कुल 22 मामले अभी तक सामने आए हैं, जिसमें 13 बच्चे इलाज करके अपने घर लौट चुके हैं स्वस्थ होकर के। 4 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है और 3 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो कुल मिला जुला करके अभी केसेस की संख्या कम है, लेकिन हम लोग तैयार हैं कि यदि केसेस ज़्यादा आते हैं, अधिक आते हैं, तो उस पर हम लोग तत्परतापूर्वक कार्य करेंगे। और इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वास्थ्य विभाग और SKMCH को पूर्व में भी
और कल भी उनको निर्देशित किया गया है और ज़िले के जिलाधिकारी द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान भी समानांतर रूप से अभियान में तेज़ी लाई जा रही है और लोगों को पंचायतों में भेजा जा रहा है। गायघाट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। अपहरण की घटना के बाद थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई नहीं होता देख जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन सौंपकर बच्ची की बरामदगी की गुहार लगाई है। लड़की के पिता देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि बच्ची के अपहरण के बाद से थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बच्ची के पिता ने 5 लोगों पर यह आरोप लगाया है कि बोलेरो गाड़ी से अपहरण कर लिया गया है। घटना जिले के गायघाट थाना अंतर्गत बेनीवाद ओपी क्षेत्र के हनुमान नगर का है। बच्ची के पिता देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि गांव के ही एक युवती के साथ घर से निकली, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उन्होंने बच्ची के अपहरण की आशंका जताते हुए उसकी जल्द बरामदगी की गुहार लगाई है। 19/5 को हमारी बेटी प्रियंका कुमारी वो उसका सहेली के साथ रोड पर कपड़ा खरीदने उसका सहेली ले गई हमारी बेटी को। इसी पर शंभू शर्मा और श्याम शर्मा बोलेरो गाड़ी लगा करके रोड पर खड़ा था और हमारी बच्ची को उठा लिया और लेकर के भाग गया। जब बाद में पता चला कि हमारी बेटी को लेकर चला गया है तो गांव के घर के आदमी लोग कहा कि शंभू शर्मा श्याम शर्मा का बेटा मुन्ना शर्मा लेकर के भाग गया है। उसके घर पर सारे आदमी गए तो मारपीट करने के लिए तैयार हो गया और कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मार कर फेंक देंगे तुम्हारा भी, तुम्हारा बेटी को भी तो लेकर चला गया है, खुदा न खास तुम्हारा बेटी को बेच देगा और नहीं तो मार कर फेंक देगा हमारा बेटा। इसी के बाद हम थाना पर गए, थाना प्रभारी को नोटिस किए, थाना प्रभारी 3-4 दिन दौगा दिया थाना में से और वापस हम चले आए। इस पर कोई सुनवाई नहीं किया थाना प्रभारी। तो अब क्या कर रहे हैं? अब जो है सो सर हम यहाँ पिटीशन एसपी साहब को देने के लिए हम आए हैं और इसके आगे क्या होगा एसपी साहब ही करेंगे सर। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।